नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। G20 की बैठक जिस खूबसूरती के साथ कंडक्ट किया जा रहा है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सराहा जा रहा है और हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा हो तो हिंदुस्तान के विपक्षियों को यह पचेगा कैसे। इनकी तबीयत खराब हो गई है, पेट में दर्द हो रहा है और हिंदुस्तान को फिर से बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और पता नहीं कौन कौन लोग सामने आकर विदेशी मीडिया के साथ उल्टी पुल्टी बातें किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ है? खड़गे साहब के बहाने कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान के इस महापर्व को, जो G20 के जरिए पूरी दुनिया में भारत का जो पैगाम जा रहा है वसुधैव कुटुंबकम का, उसमें दलित एंगल ढूंढ लिया इन लोगों ने। ये कह रहे हैं कि भाई खड़गे साहब दलित हैं इसलिए उनको डिनर पे नहीं बुलाया गया। वहां बेल्जियम में राहुल गांधी कह रहे हैं कि दलितों और माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है उनको। कोई आईआईटी की प्रोफेसर है, ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे पता नहीं विदेशी मीडिया के सामने कह रहे हैं कि भाई ये हिंदुत्व को तो जाना होगा, बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, ये रियल इंडिया नहीं है जो मोदी दिखा रहे हैं। अजीबोगरीब कहानी है। और ये सुप्रिया श्रीनेत्र कांग्रेस पार्टी और INDIA के सोशल मीडिया की इंचार्ज है, ये कह रही कि बड़ा अपमान हो रहा है विदेश से, और वीडियो भी ट्वीट कर दिया। मानसिकता कितनी गलीज किस्म की हो गई है इनकी कि छोटी छोटी बच्चियां, स्कूली बच्चियां डांस कर रही हैं, उसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। कटाक्ष किया जा रहा है कि ओमान का कोई प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति आए, वो नाराज हो गए कि बच्चियां डांस कर रही है। फॉर गॉड सेक, इस तरह की बातें। और तो और बताया जा रहा है कि देखा नहीं जा रहा G20 की बैठक, क्योंकि इसके लिए कुत्तों को अंदर रखा गया है। वो भी फेक न्यूज, पुराने वीडियो को डाल करके इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया। लेकिन आज डिनर होनी है तो इन लोगों ने जो एक गंदा एक नैरेटिव शुरू किया, उसकी पोल खोलने की जरूरत जरूर है। क्या कहा गया? तमिलनाडु के कांग्रेस नेता मोहन कुमार मंगलम ने कहा कि मोदी हैं तो मनु हैं। खड़गे को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वे दलित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी महर्षि मनु के विरासत थामे हुए हैं। ऐसे कई इवेंट्स हुए जहां निचली जाति के नेताओं को नहीं बुलाया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अयोध्या के राम मंदिर में भूमि पूजन में आमंत्रित नहीं किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। और यही मानसिकता की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया जा रहा है। ये जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये एंटी दलित है। कहां कहां से ये लोग एंगल ढूंढ लेते हैं भाई, समझ में नहीं आता। और कम से कम थोड़ा दिमाग भी लगाओ। ऊपर का चैम्बर पूरा खाली हो गया है। पहली बात ये कि ये जो डिनर का इनविटेशन गया है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने इनवाइट नहीं किया है। इनवाइट की है मैडम प्रेसिडेंट ने, द्रौपदी मुर्मू ने। वो खुद एक दलित हैं और आप एक दलित के ऊपर ये आरोप लगा रहे हो अपनी राजनीति साधने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का नाम डाल दिया। और दिक्कत क्या है कि ये अफवाह, फेक न्यूज, और ये तमाम दलाल पत्रकार दलित है इसलिए नहीं बुलाया गया, मोदी हैं तो मनु हैं, चालू हो गए ये सारे बैंड पार्टी बजाने वाले। अच्छा, खड़गे को नहीं बुलाया तो ये बता दो कि ये जो आ रहे हैं आज शाम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो क्या कौल ब्राह्मण हैं? वहां मनुवादी सोच नहीं काम कर रहा है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी वैचारिक दृष्टि से इतनी दरिद्र हो जाएगी, यह कभी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता।
आप दलित इशू उठा रहे हो, अभी अचानक से इनको कुत्तों के प्रति प्रेम जग गया। माने राजनीति भी ढंग से करने नहीं आती। कोई पुराना वीडियो निकाला और ये कहा कि देखिए G20 के लिए तमाम कुत्तों को जो उठा करके डाल दिया जा रहा है, कई सारे जो है कुत्ते प्रेमी जो है वो आ गए कि बहुत बुरा हो रहा है, कि ये जो है अन्याय हो रहा है बेजुबानों के ऊपर। भाई वीडियो को वेरीफाई भी कर लो, आज का है, पुराना है, कॉमनवेल्थ के समय का तो नहीं है। क्योंकि दिल्ली में तो मैं रहता हूं, कॉमनवेल्थ के समय जब इनकी सरकार थी उस समय भी यही काम हो रहा था। तब आपकी जो अंदर का जो वो जानवर प्रेम जो है वो जगह नहीं था। तो राजनीति करने के लिए आप मुद्दा आपने उठाया, ठीक है, लेकिन राजनीति भी तो कायदे से करो। लोग कह रहे हैं कि भाई इसके लिए तो केजरीवाल को पकड़ो, यह काम तो एमसीडी का है, कुत्तों को पकड़ के ले जाना। यह काम तो आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से किया गया। तो आप देखिए कि दिक्कत क्या है, इनको एन कैन प्रकारेण मोदी की बुराई करनी है, मोदी के पीछे पड़ना है और उसके लिए हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत के ऊपर कीचड़ उछालने में 2 सेकंड नहीं लगता। और इसलिए जब नेता ही इनका ऐसा है तो क्या किया जाए। G20 हो रहा है, कम से कम हिंदुस्तान में होना चाहिए था। आप चले गए यूरोप और वहां बैठ के भी यही चीज। भाई कम से कम छुट भैया नेता ये काम कर रहे हैं तो बड़े लीडर का काम क्या होता है, वो कहे कि भाई ये सब बात बंद करो अभी, और उससे कोई राजनीतिक फायदा हो तब तो। लोग और नाराज हो रहे वो अलग। एक तो आपने झूठ झूठ कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी देश का नाम बदल रहे हैं। अरे भाई भारत भी हिंदुस्तान का नई नाम है, इंडिया दैट इज भारत। और आज मिर्ची लगा दी प्रधानमंत्री मोदी ने, नेम प्लेट पे लिखा गया भारत। भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। अब जो करना है कर ले आप, वो लीगली भी सही है और टेक्निकली भी सही है और वैचारिक दृष्टि से भी बिल्कुल सही है। लेकिन राहुल गांधी बाज आए तब तो। क्या खबर आई राहुल गांधी वहां यूरोप में क्या कर रही, सुनिए जरा। राहुल गांधी ने ब्रसेल्स बेल्जियम में कहा G20 की अध्यक्षता मिलना देश के लिए अच्छी बात है। सरकार ने G20 के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया। इससे साबित होता है कि वो देश की 60% जनता का नेतृत्व करने वालों को महत्व नहीं देते हैं। यह सरकार की सोच को दर्शाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर में ना बुलाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष की असहमति का सम्मान किया जाना चाहिए। भाई खड़गे साहब को नहीं बुलाया, 60% हो गया, 60% वोट लाया है कांग्रेस पार्टी। मतलब आप आंकड़े भी गलत, बयान भी गलत और नैरेटिव भी गलत। भाई G20 में जिन लोगों को बुलाया गया वो तमाम मंत्रियों को बुलाया गया, चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया, सेक्रेटरीज को बुलाया गया। किस कैटेगरी में आप फिट होते हो बता दो। और ये खड़गे साहब तो बड़े कि भाई दलित और उनको अपोजिशन और असहमति। भाई अभी हाल में 15 अगस्त बीता है, 15 अगस्त को इनविटेशन तो दिया गया था, तब क्यों नहीं आए? तो क्या दलित हैं इसलिए नहीं आए वो? मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, इनवाइट करो तो आएंगे नहीं। भाई जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था क्यों बायकॉट किया आप लोगों ने? तब तो इनविटेशन दिया गया था, तो उस वक्त आप नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उससे जय जयकार हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का, इसलिए हम नहीं आएंगे। तो ये इस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी को कहां लेकर के जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये सब तमाशा हो क्यों रहा है? भाई ओमान का डेलीगेट्स आता है तो लड़कियां डांस कर रही है तो कहते कि भाई देखिए वो नाराज होकर के चले गए। भाई कोई नाराज नहीं हुआ। छोटे छोटे बच्चे के ऊपर आप इस तरह की गंदी राजनीति करोगे और कोई छुटभैया लोग करें तो बात समझ में भी आ रहा है।
आपका चीफ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर इंचार्ज, वो सड़क छाप ट्रोल की तरह इस तरह की बातें कर रही है। ये तमाशा चल रहा है देश के अंदर, और आप चाहते हो कि देश की जनता आप पे ये भरोसा कर ले कि मोदी को हटा करके आपको सत्ता में बिठा दे। भाई कम से कम आप अपना चाल चलन, चेहरा, चरित्र सब तो ठीक करें, तब तो जनता को विश्वास होगा। और ये क्यों हो रहा है ये सारा प्रपंच? बस एक कारण से, सोनिया गांधी को नहीं बुलाया, गांधी परिवार को नहीं बुलाया, जीजा जी को नहीं बुलाया, प्रियंका वाड्रा को नहीं बुलाया, और बहाना किसका? तो खड़गे साहब को नहीं बुलाया। तो बघेल तो कोई ब्राह्मण नहीं है, वो भी तो ओबीसी है, उनको तो इनविटेशन दिया गया। बोले चौड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई देखिए असहमति का सम्मान किया जाना चाहिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। भाई आपको तो बुलाया गया, आप आओ, आप किस वजह से नहीं आ रहे? बस ये डर कि सोनिया गांधी को नहीं बुलाया गया और मैं चला गया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। भाई गहलोत साहब भी तो पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको भी इनविटेशन दिया गया, वो क्यों नहीं आ रहे? सिद्धरमैया को दिया गया, वो क्यों नहीं आ रहे? तो जिनको इनविटेशन दिया जाए वो अपने आप ना आओ, और जिसको इनविटेशन नहीं मिला है उसके लिए इनविटेशन मांगो। बस इसलिए ये विवाद खड़ा करना है कि इतना बड़ा आयोजन हो गया। गांधी परिवार को कैसे इन लोगों ने अलग रखा, यही मूल बात है। ये जो भारत मंडपम है, इसका नाम नेहरू या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के नाम पे क्यों नहीं हुआ? जो सड़कें बनाई गई वहां पे पोस्टर, हर चीज दिखाया जा रहा है, गांधी नेहरू क्यों नहीं है वहां? यही गुलामी मानसिकता से लड़ना है। और प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार की हेकड़ी उसको ठीक किया है, ये काबिल तारीफ है। ये देश एक परिवार की दास्ता में बहुत समय तक घुट घुट के सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। समय बदल गया है, कांग्रेसियों को भी अपना चाल चरित्र और चेहरा जो है बदलना चाहिए। इस तरह की चीजें कि आप राजनीतिक विरोध के चक्कर में देश को अपमानित करने का काम करेंगे तो देश की जनता आपको छोड़ेगी नहीं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।